और बच्चे देखते हैं तो टॉपर्स की कॉपी जो बहुत हेल्पफुल होती है। जी। वहाँ से अगर आप हेल्प करते हैं, यूट्यूब वीडियो से भी देखें तो वहाँ से हो जाता है। हमारी बहन 24 घंटे हमारे चाहते मतलब दिन भर हमारे चाहते यहाँ पे और लाइब्रेरी में रहती है, तो ये हमको बहुत हेल्प करती थी। देखा जाए तो पतना कलम क्वेश्चन चल बार-बार पूछते हैं, मौर्य आदि पूछते हैं, पाल आदि पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन पे आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए। कि अगर आपने बताया विजन आईएएस की, तो ये जो 365 आती है वो की जो मंथली आती है उसको अपन। ये पीवाईक्यू बेस्ड सोर्स है। पीवाईक्यू आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम हमारे साथ 69 बीपीएससी सेलेक्टेड सत्यानंद सचिन सर हैं। सर का सिलेक्शन इस बार 69वीं बीपीएससी में एफएओ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पर 60 रैंक के साथ हुआ है। तो सर, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनके तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे एक बार फिर से, और आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपने बारे में मतलब इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सत्यानंद सचिन है और जी। हम सीतामढ़ी जिला से हैं। जी सर, फाइनली सिलेक्शन हो ही गया, मतलब कैसा फील हो रहा है? और घर के माता-पिता और सर उनके जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन की थोड़ा फीलिंग हम जानना चाहेंगे आपसे? जी, तो जब जब ये रिजल्ट आया तो हम लोग लाइब्रेरी में ही थे। हमारी बहन रिजल्ट देखती है और बोलती जी, है कि भैया ये रिजल्ट हो गया आपका। जी, तो बहुत ही प्लेजर मोमेंट था। फिर हम घर पे गए तो मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए कि भाई हो गया, हमारे बेटा का रिजल्ट हो गया। घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया। तब से मतलब अभी तक घर में बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ है। जी, बिल्कुल सर। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब अब तक की ये मोटिवेशन आपको कहाँ मिला कि सिविल सर्विसेज में हमें जाना है? या फिर कोई आपके फैमिली बैकग्राउंड में है? तो ये फाइनली आप पहले से ही सोचा था या फिर कब से यहाँ मोटिवेशन में आने का? जी, तो ये बचपन से था कि हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है और जी, पापा भी चाहते थे कि बेटा ये सिविल सर्विसेज में ही जाए। तो बचपन से ही ओरिएंटेशन था कि हमको ये आगे ग्रेजुएशन के बाद यही करना है, जी। तो वहीं से करने लगे फिर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप लोग को बताना चाहूँगा। दोस्तों, पीडब्ल्यूबीपीएससी वाला का नया फाउंडेशन बैच आ गया है। इनके बैच में आपको मिल रहा है लाइव क्लासेज, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको इस डिस्काउंट पे और भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड PSC4 यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इनके बीपीएससी बैच की यदि हम बात करें तो सर्व सक्षम 71st बीपीएससी फाउंडेशन बैच, इंग्लिश बैच जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में 4999 में मिल जाएगा। सर्वप्रथम 71st बीपीएससी फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम, ये आपको 4999 में मिल जाएगा। 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा हिंदी माध्यम बैच, ये आपको 2999 रुपये में। वार्षिकी ईयरली करंट अफेयर्स प्रोग्राम बैच बाइलिंगुअल जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, ये आपको 1199 रुपये में मिल जाएगा। सफलता 2.0 17वीं बीपीएससी मेंस बैच, ये आपका 999 रुपये में मिल जाएगा। इनके यदि हम यूपीपीएससी बैच की बात करें, सर्व सक्षम 2.0 यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश फाउंडेशन बैच जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में 4999 में मिल जाएगा। सर्वप्रथम यूपीपीएससी 2025 हिंदी फाउंडेशन बैच, ये आपका 4999 रुपये में। अक्रोस यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच इंग्लिश जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ये आपका 1999 रुपये में। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच हिंदी माध्यम, ये आपका 1999 रुपये में मिल जाएगा। यूपीपीएससी 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी माध्यम, इसकी प्राइस है 3399 रुपये। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, इसकी प्राइस है 3399 रुपये में। और मार्गदर्शन यूपीपीएससी मेंस 2024 एंसर राइटिंग बैच, इसकी प्राइस है 3999 रुपये। यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6 2024 इंग्लिश बैच जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, ये आपका 999 रुपये में मिल जाएगा। यूपी स्पेशल पेपर 5 एंड 6 2024 हिंदी माध्यम बैच, ये आपका 999 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी बैच के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सर, हम एक बार फिर जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा और इस एग्जाम बीपीएससी में एग्जाम का मीडियम माध्यम क्या रहा? तो इंटरमीडिएट के बाद हम पटना चले आए। वहाँ पटना साइंस कॉलेज हमारे मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन किए। जी, फिर और माध्यम हमारा बीपीएचसी में इंग्लिश मीडियम था। जी। इस बार कौन सा प्रयास रहा सर? ये हमारा बीपीएचसी में फोर्थ अटेम्प्ट था। कोई कोचिंग किए थे या फिर सेल्फ स्टडी से? नहीं, नहीं, मतलब हम कोचिंग कोचिंग पे हम आई एम लाइक ए पैरा चाहता हूँ बाजीराम एंड रवि से हम कोचिंग क्लासेस किए थे वहीं से। और भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या फिर केवल बीपीएससी डेडिकेटेड इसी की तैयारी करते हैं? नहीं, नहीं, हम यूपीएचसी करते हैं, बीपीएचसी भी दे रहे थे साथ-साथ में। अगर जानना चाहेंगे सर, 4 बार आपका मतलब
अटेम्प्ट लग गया, इससे पहले क्या कमियाँ रहीं या फिर कहाँ आपको लगता था कि बेस्ट कर सकते थे, जिससे सिलेक्शन नहीं हो पाता था? तो जैसे इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में हमारा प्रीलिम्स ही नहीं हो पा रहा था। जैसे प्रीलिम्स को अभी भी हम बहुत अनप्रेडिक्टेबल मानते हैं, तो वहाँ प्रीलिम्स थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है ड्यू टू देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल एरिया से क्वेश्चन आते हैं, कभी ज़्यादा फैक्चुअल आ जाते हैं, कभी एनालिसिस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो प्रीलिम्स एक बिगेस्ट हदल था हमारे प्रिपरेशन हमारे वो जर्नी में। तो इस बार प्रीलिम्स होता गया और लकली मेंस और इंटरव्यू जब होते चले गए। सर हम जानना चाहेंगे कि अभी जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 17वीं बीपीएससी का भी हुआ है, तो थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से आपके आई होप कि आप भी एग्ज़ाम दिए होंगे। तो प्रीलिम्स के लिए कैसे जो नए छात्र हैं 71 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए और प्रीलिम्स के लिए क्या मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज होना चाहिए इसमें लिमिट रिसोर्स की लिमिट होना चाहिए सर, तो क्या आपने फॉलो किया? जैसे हम अभी ये पीवाईक्यू बेस्ट सोर्स है। पीवाईक्यू आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आते हैं और पीवाईक्यू बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद अगर आप ऑगमेंट कर सकते हैं तो न्यूज़पेपर आपको कभी स्किप नहीं करना है। आप अगर इंग्लिश मीडियम जो द हिंदू कीजिए, द इंडियन एक्सप्रेस कीजिए और हिंदी मीडियम वाले कुछ और होते हैं जो वो देख सकते हैं। न्यूज़पेपर को आप बहुत ही अच्छा आपका हेल्प करेगा और पीवाईक्यू बहुत हेल्प करेंगे उसके एनालिसिस पे। तो अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक आती है वो स्टडी किए थे और फिर एनसीएन के लिए वही एनसीईआरटी की जो बुक है वही पढ़े थे। मेडिएवल जो लार्जली कम ही क्वेश्चन चाहते उससे, लेकिन फिर भी हम उससे मेडिएवल के एनसीईआरटी की बुक सतीश चंद्रा की जो बुक आती है वो स्टडी किए थे। और उसके बाद जो लक्ष्मीकांत की एक बुक है इंडियन पॉलिटी के लिए, तो वहाँ पॉलिटी के भी क्वेश्चन चाहते ही है, तो लक्ष्मीकांत के बुक से आपका पॉलिटी वहाँ से कवर हो गया। और फिर साइंस टेक के लिए आपका वही द हिंदू और विजन आइट मंथली मैगजीन निकालती है, तो वहाँ से साइंस टेक का भी क्वेश्चन बहुत हद तक हो जाते हैं। और डेली रीडिंग न्यूज़पेपर हमको बहुत ही हेल्प किया जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वहाँ से करने के लिए। और बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए हम देखें क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है बिहार जनरल नॉलेज की, तो वहाँ से बुकिंग। तो ये लार्ज एरिया है जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते रहे। जैसे आपने बताया विजन आईएएस की, तो ये जो 365 आती है वो कि जो मंथली आती है उसको अपन मतलब हम तो दोनों मंथली पढ़ते ही, और जब एग्जाम से पहले जो यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले निकालती है विजन आई पीटी 365, तो हम जब प्रीलिम्स से पहले वो भी देख लेते हैं। लेकिन मंथली मैगजीन आपको ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि वहाँ से आपको मेन चेंजर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करेगी। इसमें करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इस बार भी अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स के 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, उसकी किस तरीके से मतलब तैयारी की जाए और तो करेंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर को स्किप नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर आप अगर आप डेली कवर कर रहे हैं तो आपका मेंस का भी अच्छा तो होता चला जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे इसी बार ये प्रीलिम्स में एक नए हेड ऑफ द स्टेट का पूछा गया था कि ये कहाँ के है, और कल के ही द हिंदू में तो 2-3 बार उनका नाम लिया गया था। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हैं, उनका नाम था। तो इस टाइप से अगर द हिंदू आप कर रहे हैं और उसको लॉन्गर मेमोरी में लिए, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम विजन आइज के मंथली मैगजीन को फॉलो किए थे, तो वहाँ से आपका करेंट अफेयर्स वहाँ से मंथली मैगजीन से आप रिविजन कर सकते हैं उसको। सर अभी जो है कि 17वीं बीपीएससी फ्री हो गया है, तो अब इस बार पोस्टें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो डिप्टी कलेक्टर जिसे 200 प्लस 2027 पोस्ट एटलीस्ट है, तो किस तरीके से जो पहली बार छात्र अपीयर हुए मेंस के लिए डरे हुए हैं, तो मेंस के लिए तैयारी कहाँ से शुरू की जाए, है ना? थोड़ा उस पर सजेशन जानना चाहेंगे आप? तो अगेन आई रिट्रीट कि आपको पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस रहना होगा। जैसे जीएस पेपर 1 को अगर देखा जाए तो वहाँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम पीवाईक्यू को देखें तो ये पता चलता है कि लार्जली वो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। तो जो क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन अगर आप वहाँ पे आप उम्मीद ये की जाती है कि आप गलत ना हो। अगर जैसे कि देखा जाए तो पतना कलम क्वेश्चन चल बार बार पूछते हैं, मौर्य आज पूछते हैं, पाल आज पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन से आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाए कि अगर ये आएँ तो मुझको अच्छे से डिलीवर करके आएंगे एग्जाम में। और स्पेक्ट्रम आपको बाकी क्वेश्चन के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत हेल्प करेगी। और बाकी दिया अगर आप अच्छे से कर लेते हैं एस्थेटिक्स वाले पार्ट, तो वहाँ से आपका बहुत ही अच्छा रैंक भी अच्छा आ जाएगा और जीएस पेपर 1 में आपका रैंक अच्छा आ जाएगा, वो मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। सर जैसे जीएस पेपर 1 में आपने बताया डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं, तो इसके लिए कुछ बुक सजेशन करना चाहेंगे या फिर आपने केवल पीवाईक्यू करके ही मतलब ये 72 में 72 मार्क्स लाया जा सकता है? नहीं हम सत्यम चर्चे मतलब वो हमको बहुत हेल्प किए दिवाई में, तो उनका क्लास हम किए थे। फिर वो बाकी उनका नोट्स देखे और बाकी जो उनका पीवाईक्यू था बाकी पीवाईक्यू हम पूरा करके गए थे, तो वहाँ से हो गया और लकली हमारा दिवाई चाहिए भी निकला।
थोड़ा सर GS1 के अभी आपने बात किया, थोड़ा GS2 के बारे हम जानना चाहेंगे, तो उसको किस तरीके से प्रिपेयर आपने किया था, उस पर थोड़ा सजेशन, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन होते हैं, है ना, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी के होते हैं। तो जैसे जीएच पेपर वन में आपका करेंट और इवेंट से जो क्वेश्चन है तो वो आपका न्यूज़पेपर लार्जली कवर कर देगा। और फिर अगेन हम बोलेंगे कि आप जैसे हम विजन एच मंथली मैगजीन कवर किए थे, तो वहाँ से आपका GH1 पूरी टोटली कवर हो जाएगा जब करेंट और इवेंट क्वेश्चन आएंगे तो। और GH पेपर 2 में अगर आप देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, साइंस टेक है, तो अगर वहाँ आपको अगर देखना पड़े तो फिर वो आप कोई चीज़ एक जनरल बुक उठा लीजिए, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी की बुक आती है, तो वहाँ से आपका अगर बेसिक क्लियर हो जा रहा है तो आप इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से लिख देते हैं। और इकोनॉमिक्स और मोस्टली करेंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, और उसमें भी रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन इस टाइप के, तो वहाँ से आपका हो जाएगा। और ज्योग्राफी के लिए वही 11th और 12th की एनसीईआरटी जो मैंडेटरी है, जो आप उसको छोड़ ही नहीं सकते, अगर पूछा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी वही है जो आपको करनी ही होती है। मेंस एग्जाम के लिए कई सारे कोचिंग मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं, तो क्या आपने मेंटरशिप ज्वाइन किया था, और मेंटरशिप ज्वाइन करना कितना तक मतलब बेनिफिशियल होता है? तो जैसे हम बाजीराव रवि से पढ़े तो इंस्टीट्यूट हमको हर चीज़ प्रोवाइड करवाती थी। वो प्रीलिम्स की तैयारी करवाई, जो हालांकि वो बीपीएससी नहीं करवाते, वो करवाते यूपीएससी ही है। तो वो हमारे मेंस के जब हमारा बीपीएससी प्री का हो गया था तो वो वहाँ पे हमको गाइड भी किए थे कि जैसे क्वेश्चन अलग आते हैं तो हम अपना कॉपी इवेल्युएट थे, हमारा हम टेस्ट सीरीज कहीं और ज्वाइन किए थे, लेकिन वो जब वहाँ से इवेल्युएट होकर आता था तो फिर वो बाजीराव रवि में इवेल्युएट करवाते थे कि, तो वहाँ हमको अच्छा हेल्प मिला। फिर वहीं बाजीराव रवि से ही हमको मेंटरशिप प्रोवाइड भी किया गया था। इंटरव्यू के लिए भी वो इंटरव्यू लेते नहीं, लेकिन वहाँ वो हमको इंटरव्यू के लिए भी तो बहुत सारे हेल्प किए, वहाँ से इंस्टीट्यूट हमारा बहुत ही हेल्प किया हमारे इसमें। सर हम जानना चाहेंगे कि खुद से जो मेंस की कॉपी है खुद से इवेल्युएट करने में और कोचिंगों से इवेल्युएट करने में क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर बात करना चाहें? देखिए, अगर खुद से इवेल्युएट कर पाते हैं तो आपको, अगर आप कर पा, जैसे हम नहीं कर पाते थे, जैसे हमको खुद की कमी उसमें नहीं पता चल पाती थी, जैसे हमको लगता था कि आई हैव रिटन माय बेस्ट आंसर था, लेकिन जब इवेल्युएटेड कॉपी आती थी तो तब हमको लगता था कि वो आई हैव मेड सम मिस्टेक्स हियर एंड आई हैव अवॉइडेड दिस थिंग। तो वहाँ से जाकर थोड़ा हमको इम्प्रूवमेंट हुआ, तो वहाँ से जाकर थोड़ा हम इम्प्रूव करते चले गए। स्टार्टिंग में मेंटर को बहुत लेंदी लिखते रह गए, एक ही बात को रिपीटेटिव करते गए, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब वो मेंटर्स थे हमारे इवैल्यूएटर, तो उनके रिकमेंडेशन को अमल किया, तो वहाँ से जाकर थोड़ी अच्छी हुई हमारी। जी। सर ये इसमें जो है कि GS1 GS2 के बाद एक पार्ट ऐसे राइटिंग का होता है और 300 मार्क्स का ऐसे होता है ना, आउट ऑफ 900 में, तो किस तरीके से कहीं ना कहीं 1/3 इसकी मार्किंग है मेंस एग्जाम में, तो ऐसे के लिए थोड़ा हम सजेशन जानना चाहेंगे किस तरीके से प्रिपरेशन। तो ये अगर पूछा जाए तो सबसे ईजिएस्ट पार्ट है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, जहाँ आपको मतलब कम समय में ही आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और आते भी हैं। तो अगर एचए के लिए अगर हमारी प्रिपरेशन देखी जाए तो हम फिर अगेन वो बाजीराम से ही एचए की क्लासेस किए थे, और विजेंद्र चर की जो उनका जो हैंड आउट था वही हैंड आउट को पूरा फॉलो किए, और जाकर उन्हीं को डिलीवर भी किए एग्जाम में। जैसे हमारा पूरा एचए की कॉपी है तो पूरा हमारे हैंड आउट के लगभग ऑलमोस्ट हमको याद ही था, तो जाकर वहाँ डिलीवर कर दिया हम। तो अगर जैसे तो और बच्चे देखते हैं तो टॉपर्स की कॉपी जो बहुत हेल्पफुल होती है, तो आप टॉप और बच्चे बहुत टॉपर की कॉपी को भी देखते हैं तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर अगर वहाँ से अगर आप हेल्प करते हैं, यूट्यूब वीडियो से भी देखे, तो वहाँ से हो जाती है बच्चे को। टॉपर कॉपी से हम क्या सीख सकते हैं और क्या अपनी कॉपी में हम मतलब टेक डाउन उतार सकते हैं, थोड़ा सजेशन। तो टॉपर्स की कॉपी को अगर आप देखें तो वहाँ से आप जैसे अदर सब्जेक्ट की बात किया जाए तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि बच्चे कैसे टॉपर्स जो है तो जो कैसे वो इंट्रो करते हैं, कैसे मतलब सेम कंटेंट सेम बुक के साथ कंक्लूड अच्छे करते हैं, और कैसे पॉइंट वाइज क्वेश्चन को लिखते हैं। जैसे कोई टॉपर्स होते हैं तो मतलब एक ही बात को बहुत अच्छे से डिलीवर करते हैं, और बुक हम सब लोग वही पढ़े रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम नॉलेज में कैसे बेस्ट अपना देना जाता है, ये हम टॉपर्स की कॉपी से सीख सकते हैं। जी। सर कभी ऐसा भी लगा डिमोटिवेशन आता हो तो उस टाइम आप क्या करते थे, या फिर ऐसा भी लगा 4 टाइम हो 4 टाइम आपने एग्जाम दिया लेकिन प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उस टाइम कैसे आपको मोटिवेशन पॉइंट बुलाए, और कैसे कभी माइंड में आता होगा कि नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो अगेन हम यहाँ पे ये बोलेंगे, जैसे कि फ्री नहीं होता था तो पापा मम्मी बोलते थे अरे कोई बात नहीं हो जाएगा। हमारे पापा ऐसे ही जोकिंगली बोलते थे कि अरे कोई दिक्कत नहीं, फेल कितनी बार करो, पास तो एक ही बार करना है। तो हमारी फैमिली यहाँ पे बहुत सपोर्ट की है कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समय लगता है। जब इतने मतलब यूपीएससी के बीपीएससी करने निकले हो तो इसमें थोड़ा समय भी लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से हमारी फैमिली सपोर्ट करती गई, हमारी बहन हमें बहुत सपोर्ट की गई। हम और ये हमारी बहन 24 घंटे हमारे चाहते, मतलब दिन भर हमारे साथ यहाँ पे और लाइब्रेरी में रहती है, तो ये हमको बहुत हेल्प करती थी।
और ये हमको मोटिवेट भी करते थे कि भैया हो जाएगा। जैसे प्रीलिम्स हमारा हुआ तो ये हमको बहुत कोऑपरेट की कि, और ये नोट्स भी शेयर करते थे कि भैया ये ऐसे करने से समय बचाने के लिए हमारे, कि अगर यहाँ से अगर हो जाएगा तो आपका समय बच जाएगा। तो वहाँ से हमको ये बहुत, हमारे पेरेंटल सपोर्ट और मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट की। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी या यूपीएससी की, उन्हें डेली 2 ऐसा काम बताइए जो अपने आप को मतलब करना चाहिए डेली रूटीन में जो आप करते थे, 2 चीज़ें। तो जैसे डिसिप्लिन तो खैर बहुत ही, वो अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, नॉट ओनली स्टडी, अगर आप दुनिया में कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने आप को डिसिप्लिन रखिए, एक समय शेड्यूल एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए कि हमको ये करना है, ये करना है। उतना रिजिड भी नहीं होना है कि भाई हमको अगर 10 घंटा पढ़ने का है तो 10 घंटा पढ़ना ही है। तो उसको आप थोड़ा वो फ्लक्चुएट भी करवा सकते हैं। थोड़ा उसमें रिस्पॉन्सिव रखिए अपने शेड्यूल को कि हम अगर थोड़ा आगे पीछे भी हो तो, लेकिन इसमें ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए कि भाई हो गया 1 हफ्ते तक लगातार अपना वो लीव पे ही है, मतलब ऐसे फिर उतना वो नहीं करना है। और आप न्यूज़पेपर डेली, हम अब फिर बोलेंगे, न्यूज़पेपर आपका बेस्ट, न्यूज़पेपर और पीवाईक्यू आपका बेस्ट फ्रेंड है थ्रू आउट द जर्नी। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया और हमारे छात्रों के साथ आपने सुझाव दिया, मार्गदर्शन किया उनके आने वाले फ्यूचर के लिए। एक बार फिर से मैं आपको भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई आपको। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों सर ने एक-एक चीज़ें, सारी चीज़ें आपको बताया इस एग्ज़ाम प्री और मेंस के एक-एक बारीकी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। आने वाले अगले वीडियो में ये आपका क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।